हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हम लोग मार्केट तो जा नहीं सकते, बट मार्केट की जो आइसक्रीम होती है वो तो हमारा खाने का ज़रूर मन करता है। तो आज मैं आपको मैंगो आइसक्रीम बताने वाली हूँ। वो भी हमने जो घर में अवेलेबल चीज़ें होती है उन्हीं की हेल्प से बनाया है। ना इसमें हमने व्हिप क्रीम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि व्हिप क्रीम के लिए भी आपको मार्केट जाना पड़ेगा। ना CMC और GMS पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये आइसक्रीम हमने सिंपली दूध से बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि ये आइसक्रीम हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे आधा लीटर फुल क्रीम दूध, और उसके साथ लिया है मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर तो हर समय हर घर में अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो ये आधा लीटर दूध लिया है उससे कुछ चम्मच दूध हम लोग कॉर्नफ्लोर में डाल देंगे। दूध हमको उतना ही डालना है जितने में हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें ध्यान रखिए बहुत ही अच्छा स्मूथ सा इसका घोल बन के तैयार होना चाहिए। तो ये कॉर्नफ्लोर का घोल तो बन गया है। अब हम लोग आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो ये दूध है उसको हम लोग गैस पे बॉईल होने के लिए चढ़ा देते हैं। दूध को हम लोग बीच बीच में चलाते जाएंगे, और जब ये दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम लोग इसमें जो कॉर्नफ्लोर का घोल हम लोग ने बना के रखा है तब उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। दूध में बॉईल आ चुका है। जो कॉर्नफ्लोर का घोल हम लोग ने बना के रखा था उसको हम इसमें डाल देते हैं, और जो गैस की फ्लेम है उसको हम लोग कर देंगे मीडियम। और यहाँ पे इसको हमको अब कंटिन्यूस चलाना है, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है उसकी प्रॉपर्टी होती है चिपकने की। तो अगर हम लोग नहीं चलाएंगे तो वो बेस में चिपक जाएगा और हमारी आइसक्रीम को ख़राब कर देगा। इसलिए यहाँ पे इसको हमको कंटिन्यूस चलाना है। और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जो ये दूध है वो हमारा काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दूध अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें शुगर को ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी आप 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और जो हम लोग ने ये बेस बनाया है इसको अब हम लोग ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और आम को मैंने इस तरीके से छिलका हटा के उसको काट लिया है। अब हमको इसकी एक प्यूरे बना के तैयार करना है। तो उसके लिए आम को हम लोग एक मिक्सर में डाल देंगे, और इसको बिना हम लोग पानी डाले या बिना दूध डाले इसको हमको अच्छे से पीसना है। तो इसकी एक प्योरे बना के हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंगो प्योरे बन के तैयार हो गई है। अब ये जो दूध का बेस है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं मिक्सर में। इसको तो हमने डाल दिया है। तो इसके साथ हम लोग एक और चीज़ डालेंगे, वो है मलाई। मलाई से जो आइसक्रीम है उसमें बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे घर की फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी अब डाल के हम लोग 1 से 2 मिनट अच्छे से बिल्कुल पीसें, ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो चलिए ये हमने पीस लिया है। ये देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर आप देख रहे हैं, कितना क्रीमी सा ये टेक्सचर बन के आया है। तो अब इसको हम लोग एक एयर टाइट डिब्बे में निकाल लेते हैं, ताकि जिसको हम लोग फ्रिज में ईजिली हम लोग उसको जमा सकें। अब इसका ढक्कन बंद करके हम लोग इसको 2 से 3 घंटा के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। तो देखिए 2 से 3 घंटा अब हो गए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो आइसक्रीम है वो सेट होना शुरू हो गई है। तो यही स्टेज हमको इसको चाहिए। तो अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और एक बार और मिक्सी में हम लोग इसको 1 से 1.5 मिनट के आसपास हम लोग इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। देखिए ग्राइंड हो गया। आप देख रहे हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो और भी बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। तो अब इसको फिर से हम एयर टाइट डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे एक सेलोफेन पेपर, और उसको हम लोग बिल्कुल जहाँ पे आइसक्रीम का जो बेस है उसके ऊपर जाके हम लोग इसको सेट कर देंगे, ताकि कहीं पे भी बिल्कुल भी एयर गैप नहीं हो। एयर गैप आने से आइसक्रीम में हमारा आइस के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। तो बस उसी गैप को हमको ख़त्म करना है।
इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्लीन रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग ने आइसक्रीम के ऊपर पूरा सेट कर दिया है ताकि अब बिल्कुल भी कहीं पे भी गैप नहीं हो। अब ढक्कन से ढक देते हैं और इसको हम लोग ओवरनाइट या कम से कम 6 से 7 घंटा फ्रीज़र में इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। 6 से 7 घंटा हो गए हैं, तो चलिए अब हम लोग आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं परफेक्ट ये बनके तैयार हुई है। आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से ये निकल भी रही है। तो ये देखिए हम लोग ने दूध और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करके कितने अच्छे से ये मैंगो आइसक्रीम बना के तैयार की है और इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम का है। तो बस इस आइसक्रीम को, मैंगो आइसक्रीम को आप घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब इसको हम लोग डेकोरेट करेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए मैंगोज से। तो ये मेरी मैंगो आइसक्रीम आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ जो बेल आइकन आता है उसको दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।